नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार चौबे। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जुलाई को आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा सितंबर में होगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच जो ऊहापोह की स्थिति थी वो अब समाप्त हो चुकी है। चूँकि इसका कारण भी है, परीक्षा बार बार स्थगित किए जाने के पीछे का कारण यह है कि गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में हाई कोर्ट में केस भी है। ऐसे में आयोग चाह रहा है कि कोर्ट के फैसला आने के बाद ही परीक्षा ली जाए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कोर्ट का जैसा निर्णय आता है उसी आलोक में जो है आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। ये तो बात खैर दूसरा है, लेकिन आज हम मुख्य फोकस करेंगे कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर अब गाइडलाइन भी जारी हो चुका है कि जो इसका सिलेबस है उसमें किस किस स्तर के प्रश्न रहेंगे और क्या क्या रहेंगे। क्योंकि पहले यह क्लियर नहीं था, लेकिन अब जो है आयोग द्वारा इसे क्लियर कर दिया गया है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस अध्याय से प्रश्न रहेंगे, किस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो यह तो क्लियर था कि इस परीक्षा में समान अध्ययन के 75 और डीएलएड विषय के 75 अंकों की परीक्षा ली जानी थी। यह तो यथावत रखा गया है। 75 अंक के समान अध्ययन की परीक्षा होगी और 75 अंक के डीएलएड से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो डीएलएड वाले प्रश्न में आयोग द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, उसको तो वैसा ही रखा गया है। जो पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे, उपयुक्त पाठ्यक्रम जो डीएलएड का रहेगा वह जो है एनसीईआरटी के पुस्तक इसके लिए मान्य होगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग एकदम वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति कैलकुलेटर लेकर इस परीक्षा में नहीं जा पाएगा। तो आइए देखते हैं समान अध्ययन के जो 75 अंक के प्रश्न होंगे उनको आयोग द्वारा डिवाइड कर दिया गया है कि किस विधा से जो है किस विषय से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला है कि प्रारंभिक गणित से जो है 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न प्रारंभिक गणित से रहेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से। सबसे ज़्यादा 20 अंक जो है वो प्रारंभिक गणित से रहेंगे। और यह सिलेबस जो है वह कक्षा 8 के स्टैंडर्ड पे आधारित होगा। कक्षा 8 तक के बच्चों को जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसी से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे और ये 20 अंक के होंगे। दूसरा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी 15 अंक के रहेंगे। सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न जो रहेंगे वह 15 अंक के प्रश्न रहेंगे, यानी 15 प्रश्न जो है वो विज्ञान से भी रहेगा। तो गणित के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहेंगे 15 वो विज्ञान के रहेंगे। तीसरा जो है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व, इससे संबंधित जो है 10 प्रश्न रहेंगे, यानी 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। ये देख भी सकते हैं आप, आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें चौथा जो है राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक घटनाएं, यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व के 10 अंक रहेंगे। और चौथा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
तथा इसमें बिहार के योगदान से संबंधित खास करके 1857 से 10 अंक के होंगे। और पांचवा जो है ज्योग्राफी भूगोल है, यह भी 10 अंक का होगा, जो क्लास 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के जो भी भूगोल में पढ़ाए जाते हैं उसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और छठवां जो है समान अध्ययन सोशल स्टडी, वो भी स्टैंडर्ड 10th तक के सवाल रहेंगे, 10 अंक के रहेंगे। इस तरह कुल मिला के 75 अंक के सवाल रहेंगे समान अध्ययन से, और 75 अंक के DLED। दोनों को बांट दिया है, 75 + 75, यानी टोटल जो है 150 अंक का पेपर रहेगा। और इस पेपर से संबंधित जो है खास करके जो है समान अध्ययन के जो भी प्रश्न रहेंगे उनका स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहेगा। और ये 75 तो कॉमन चीज़ हैं, ये तो सभी माने टीचर हैं तो टीचर एबिलिटी से संबंधित सवाल रहेंगे, DLED के विषय वस्तु से सवाल रहेंगे। और ये सवाल जो है अब जो है आयोग द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि समान अध्ययन के विषयों में विषय वाइज जो है उसको डिवाइड कर दिया है, कितने अंक का किस विषय से जो है प्रश्न रहेंगे। तो अब लगता है कि अभ्यर्थियों को इससे अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और यह क्लियर हो गया होगा कि अब किससे कौन विषय को ज़्यादा जोर देना है, किस विषय को ज़्यादा पढ़ना है, किसकी ज़्यादा तैयारी करनी है। यह बहुत ज़रूरी था। चलिए मित्रों, धन्यवाद।